Maths, maths, maths. I don't like. I avoid. But maths likes me. I can't avoid. So, कैसा लगा मेरा मजाक? भाई maths, I like maths भाई. And maths also likes me. That's why I'm here for this session of relation function and ITF inverse trigonometric functions. तो अच्छा लगा ना ये स्टार्टिंग मजा सा आया होगा स्टार्टिंग में ना चश्मे के साथ एकदम बिल्कुल डैशिंग सा है मजा आया होगा। अच्छा ये तो नॉर्मल वैसे ही फन था हटा लेता हूँ वरना मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाऊंगा है ना रूबरू होने के लिए मेरे को चश्मा तो हटाना ही पड़ेगा। सो आ जाओ भाई एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू ऑल कि मैं आईटीएफ एंड मतलब जो भी हम इन वो चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ेंगे उनके मैं साइड बाय साइड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा जो चीजें बच्चे 95% ऑफ स्टूडेंट्स आगे जाके पढ़ते हैं मतलब जब बोर्ड्स का टाइम नियर आता है उसके पास पढ़ते हैं वो चीजें हम अभी से सीखते हुए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अभी से सीखते हुए जाएंगे सो दैट हम उनसे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाए जब हमारे बोर्ड्स पास होंगे। ठीक है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे इसमें इन दोनों चैप्टर्स के है ना नियरली 12 एंड 13 क्वेश्चंस है जिसमें से सारे आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा एंड इफ मेरे को लगेगा कि आप लोग भी कर सकते हो तो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क हो जाएगा है ना। तो वैसे बताना भाई कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कैसा लगा आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग अच्छी लगी ना ऐसी होना चाहिए बस हंसी मजाक के साथ स्टार्टिंग होनी चाहिए जैसे टीचर जैसा मजाक वैसी पढ़ाई है ना जितना मजा आप लोगों को स्टार्टिंग में आएगा जितना मजा आप लोग इंजॉय जितनी करोगे ना वीडियो उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंट है समझ में आना चाहिए भाई समझने के लिए कैसे भी करो है ना। उसके लिए आप मेरे को बोलोगे सर जोकर बन के आ जाओ तब ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है जोकर बन के भी आ जाऊंगा बट समझ में आना चाहिए है ना। तो आओ भाई देखते हैं रिलेशन फंक्शन सबसे पहले तो रिलेशन अच्छा हमारा टेक्नोलॉजी रह गया है चलो अभी आगे बढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन ये तो देखो सर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बिगड़ गया है धीरे काम कर रहा है चलो कोई बात नहीं आ जाओ भाई जरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन है हमारा ये देखो भाई प्रीवियस ईयर में आया होगा कभी तो आया ही होगा तभी यहाँ पे है ना। देखो जरा क्या है क्वेश्चन अ रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 इज डिफाइंड एज रिलेशन उसके हमारे बनाए हुए रिलेशंस 1 1 1, 2, 2, 2, 3, 3 which of the following ordered pair in R shall be removed भाई ध्यान रखना क्या बोल रहा है in R shall be removed to make it an equivalence relation की क्या बोल रहा है वो हमें जो ये रिलेशंस दिए हुए हैं ना इन्हें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो उस इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए इसमें से मैं ऐसा क्या रिमूव कर दूं कौन सा ऑर्डर पेयर रिमूव कर दूं जो मेरा इक्विवेलेंस बन जाए। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोगों को पता है क्या होता है जो कि सिमेट्रिक होता है ट्रांजिटिव होता है और रिफ्लेक्सिव होता है वो वाले रिलेशंस कैसे होते हैं हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अच्छा रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है ना हाँ तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है 1 1 होना चाहिए 2 2 होना चाहिए 3 3 होना चाहिए इसमें कितना है 1 2 3 1 1 होना चाहिए 2 2 होना चाहिए 3 3 होना चाहिए तो मैं क्या इसे इसे या इसे हटा सकता हूँ सर पॉसिबल ही नहीं है अगर इन तीनों में से कोई भी एक मैंने हटा दिया ना तो वो इक्विवेलेंस कभी हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्टली आंसर ये था टाइम बचाने के लिए जितनी आप लोगों को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग है ना ये बिल्कुल फास्टेस्ट वे था कि सर हमें पता है 1 1 नहीं हटा सकता 2 2 नहीं हटा सकता 3 3 नहीं हटा सकता बचा एक वही हमारा आंसर होगा कि क्या हटा दूं। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से कैसे सॉल्व हो। देखो भाई अभी आप लोगों को मैंने रिफ्लेक्सिव का तो समझा दिया कि 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी इन सबकी इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था जब ये मतलब जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था रिलेशन एंड फंक्शन का इसलिए मैंने डेफिनेशन पे बहुत ध्यान दिया था कि डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए सो दैट आप लोग ये जो 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं ना ये काफी आने वाले हैं जो कि आपके 20 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं ना जब बोर्ड के एग्जाम में होगा तो ये बहुत आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसमें डेफिनेशन का बहुत रोल होता है बहुत क्रूशियल रोल होता है उसका तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो जरा 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव के लिए इंपॉर्टेंट है उसके अलावा कोई इसमें रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा मेरे को मतलब नहीं है बट अगर उन्होंने मेरे को एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स दिए हुए तो उनके उन्हीं के साथ पेयर बनने जरूरी है। अगर उनमें से ऐसा है कि 1 1 है 2 2 है 3 3 नहीं है तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तीनों होने चाहिए और तीनों है उसमें ऑलरेडी ठीक है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है सिमेट्रिक तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर मेरा
a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो b कॉमा ए भी मेरा आर से बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्री की कंडीशन ये है, बट क्या यही वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? सिमेट्रिक मैं तब नहीं बोलूंगा जब मेरा a कॉमा बी है बट b कॉमा ए ही नहीं है। भाई इस वाली कंडीशन में तो मेरे को साफ दिख रहा है ना कि मेरे पास क्या है, हर जगह a कॉमा ए है, मतलब मेरा a जो है वो b के इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ देखो एक केस है जो कि 1 कॉमा 2 का है, जिसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि a कॉमा बी तो है ना, a कॉमा बी जो है r में रिलेट कर रहा है, बट b कॉमा a जो है r में है ही नहीं। ये जो है ये मेरा है ही नहीं। तो किसी भी तरह मेरे को अगर मैं ये हटा दूं, अगर मैं ये ही हटा दूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि फिर मेरे को इसकी नीड ही नहीं है। भाई अगर मेरा अभी a कॉमा बी इसमें प्रेजेंट है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। b कॉमा ए नहीं है जो कि मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन ना बनाने में दिक्कत देगा, मतलब है ना वो उसमें हेल्प करेगा। तो मेरे को क्या करना है, ये ही हटा दूं। अगर ये हटा दूंगा तो फिर मेरा सिमेट्रिक भी बन जाएगा, इसलिए ये हटाना है। बाकी ट्रांजिटिव भी एक बार चेक कर लो। ट्रांजिटिव क्या कहता है भाई, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है कि अगर a कॉमा बी प्रेजेंट है ना, और b कॉमा सी भी प्रेजेंट है, ध्यान रखना भाई b कॉमा सी प्रेजेंट है तो a कॉमा सी भी होना चाहिए, ये बोलता है। सिर्फ और सिर्फ एक ये कंडीशन हो सकती है कि अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी नहीं है प्रेजेंट, अगर b कॉमा सी प्रेजेंट ही नहीं है तो उस केस में वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, वरना हर केस में ट्रांजिटिव। अगर मेरा a कॉमा बी प्रेजेंट है और b कॉमा सी ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या आप बोलोगे कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं? बताओ भाई। मेरा a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो a कॉमा सी अगर नहीं है उसी केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा, वरना हर एक केस में वो ट्रांजिटिव होगा, चाहे b कॉमा सी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मतलब b कॉमा सी अगर नहीं है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो जरा इसमें a कॉमा ए है, कहीं आप लोगों अच्छा a कॉमा बी मान लो, चलो इसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ना a कॉमा बी है, ये क्या है a कॉमा बी है, ठीक है। तो क्या आप मेरे को कहीं से b कॉमा सी दिखा सकते हो? b कॉमा सी, b कॉमा सी, हाँ जी सर दिखा सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर ये मेरा 1 कॉमा 2 है तो मेरा जो b कॉमा सी बन जाएगा वो 2 कॉमा 2 बन सकता है ना भाई, बन सकता है। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए फिर सर, a कॉमा सी भी होना चाहिए, a कॉमा सी भी होना चाहिए, मतलब 1 कॉमा क्या होना चाहिए, 1 कॉमा 2 भी होना चाहिए। हाँ जी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये तो ट्रांजिटिव भी है ही, ट्रांजिटिव भी है ही। बट अगर मैं इसमें से 1 कॉमा 2 आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हटा दो भाई, 1 कॉमा 2 मेरे को चाहिए ही नहीं, तो क्या सर उस केस में ट्रांजिटिव होगा? उस केस में ट्रांजिटिव होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दोबारा से ट्रांजिटिव की डेफिनेशन याद करो कि अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी भी है, उस केस में अगर a कॉमा सी प्रेजेंट नहीं है तो ही वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, वरना हर एक केस में वो ट्रांजिटिव रहेगा। अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ इसमें सिर्फ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये ट्रांजिटिव भी रहेगा। तो ध्यान रखना भाई, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया, इतना लगाने की जरूरत नहीं, और वो भी इसमें वैसे भी इसमें ऑप्शंस में दिख रहा है, बहुत इजी सा है, ठीक है। ऑप्शंस में आप लोगों को दिख भी रहा है कि क्या क्वेश्चन। आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इफ f बी अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि मैं जिंट बोलता हूँ, मतलब आप लोग भी जिंट बोलते होगे अगर किसी को पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम जिंट बोलते हैं, ठीक है। एंड g बी एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, पता है भाई ये क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है आप लोगों का मॉड्यूलस, ये कुछ नहीं होता, मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है। आ जाओ जरा, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉग, फॉग आ गया भाई, फॉग ऑफ -3/2। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। इसे आप लोग कैसे करोगे, f लिखा है ना, ठीक है, फिर g लिखोगे, g के अंदर लिखोगे -3/2, एंड g किसे डिनोट कर रहा है सर? g जो है डिनोट कर रहा है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है सर? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, f g ऑफ मॉड लगा दूं, क्योंकि g कैसा है, मॉड का फंक्शन है, या g तो अगर मेरे को पता है कि g क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है, तो मैं डायरेक्ट लगा दूं -3/2, है ना। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ -3/2 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3/2, f ऑफ 3/2 हो गया भाई। मॉड लगा दिया तो माइनस हट जाएगा, तो f ऑफ 3/2। अब देखो f कौन सा फंक्शन है, f बी आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो देखो जरा 2/3 है, सॉरी 3/2 है, ये कितना होगा 3/2 कितना 1.5,
1.5 ही होगा ना भाई? हाँ 1.5। अच्छा अब देखो जरा 1.5 जो है 1.5 का जेंट क्या होगा? 1.5 का सर जेंट 1 होगा। 1.5 का जेंट क्या होगा? 1 होगा। ग्रेटेस्ट ये बताने की जरूरत नहीं भाई, ये बहुत बेसिक सी चीज है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होते, ये सब मैंने जब आप लोगों को ये चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ाया था उस टाइम पे भी बताया था कि जेंट क्या होता है, उसमें आप लोगों को अच्छे से सिखाया भी हुआ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पता होगा, अब ये बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ, जेंट 1 हो गया। आगे आ जाओ, अब दूसरा देखते हैं। प्लस बोला है जी ऑफ एफ, गॉफ गॉफ निकालना है किसका? 4/3 है, ठीक है भाई। पहले यहाँ पे जी लिखोगे, एफ ऑफ 4/3, एफ ऑफ 4/3। एफ क्या है हमारा? सर एफ है जेंट, 4/3 मतलब कितना हो जाएगा? 4/3 भी 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 4/3 भी कितना आएगा? 1.3 या जो भी तुम्हारा आएगा। अच्छा 1.3 का जेंट क्या होगा? जेंट ऑफ 1.3, जेंट ऑफ 1.3 है जो भी समथिंग है, ये भी 1 ही हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? सर 1 ही हो जाएगा। अच्छा अब जी क्या डिनोट कर रहा है? जी सर मॉड्यूलस फंक्शन डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। आंसर क्या है? 1। और ये भी बना है तो 1 + 1, 1 प्लस ही बोले ना, तो 1 + 1 2, आंसर इज 2। इस तरह से करना है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पे एक बार दोबारा से टाइम लगाना, दोबारा से करना। आई थिंक मैंने ये सेशन में पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही कराया था, बट जेंट वगैरह समझाया हुआ है, जेंट मॉड्यूलस फंक्शन सबको समझाया हुआ है। तो ये फॉग और गॉफ आप लोग देख लेना अच्छे से। आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, आ जाओ। Prove that the relation R on Z defined by R x, y such that x minus y is divisible by 5 is an equivalent। भाई ये तो बहुत इजी सी चीज है। अब लोग आप लोग इससे बहुत यूज्ड टू हो चुके होंगे ना ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन से। तो सबसे पहले इसमें क्या देखे, हमें इसने बोला है कि इक्विवेलेंस शो करना है, तो मतलब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए भाई कि अगर मैं लेट करूं, लेट x, y अगर बिलोंग कर रहा है R से, तो y, x भी R से बिलोंग करना चाहिए। ये है हमारे कंडीशन फॉर सिमेट्री, ठीक है। आ जाओ जरा, इसने बोला है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, कि मेरा x माइनस वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5। आप लोग कोई भी नंबर ले लो, एज एन एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर मैं 10 - 5 करूं तो 5 से डिविजिबल है, 5 - 10 करूं तो क्या वो डिविजिबल है? हाँ जी, -5/5 -5 भी तो डिविजिबल हो जाएगा 5 से। 10 - 5 इज डिविजिबल बाय 5, 5 - 10 which is equals to -5 and -5 is also divisible by 10, hence this is a symmetric relation। ठीक है, कि अगर मेरा x माइनस y जो है R से बिलोंग कर रहा है, तो मैं जानता हूं कि y माइनस x भी R से बिलोंग करेगा। और आप लोग अगर एग्जांपल भी दिखाना तो आप लोग दिखा सकते हो क्या कि 10 - 5 इज डिविजिबल बाय 5। वैसे तो इसकी कोई नीड नहीं होती, बट फिर भी बता रहे हैं, चलो डिविजिबल बाय 5। एंड यहाँ पे दिखा देना कि 5 - 10 इज ऑल्सो सेम, वही वो जो ऊपर लिखा है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इससे हेंस it is an equivalence relation, oh sorry equivalence लिख रहा हूँ, it is an symmetric relation। n नहीं आएगा, a आएगा भाई, थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान देना ना। it is a symmetric relation, ठीक है, ओके सिमेट्रिक हो गया। अच्छा रिफ्लेक्सिव बताने की भी जरूरत नहीं है भाई, कोई भी नंबर ले लो, मतलब मेरे को पता होता है x और y सेम होने चाहिए, x, y, x और x, y मतलब सेम ही होने चाहिए, सेम ही नंबर होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूँ कि x और y मैंने दोनों ही 1 ले लिए, 1 - 1 0 एंड 0 is divisible by any number, 0 is divisible by any number, तो 0 is also divisible by 5। आप लोग जानते होंगे कि 0 जो है हर एक नंबर से डिविजिबल हो जाता है ना, हर एक नंबर से 0 क्या होता है? डिविजिबल हो जाता है। तो रिफ्लेक्सिव तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छे से जानते हो कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जस्ट आप लोगों को लिखना है कि कोई भी एक नंबर ले लेना, 1 - 1 2 - 2 3 - 3, सबका जो सब्ट्रैक्शन है 0 ही आना है रिफ्लेक्सिव के केस में, सबका सब्ट्रैक्शन कितना आना है? 0 ही आना है, ठीक है। तो 0 आएगा और 0 जो है हर एक नंबर से डिविजिबल हो जाता है, तो आप लोग इजीली दिखा सकते हो कि ये कैसा है, हेंस इट इज रिफ्लेक्स, ओ सॉरी हाँ इट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। आज हम यही ट्रांजिटिव का भी दिखा दे।
इसे थोड़ा साइड कर देते हैं, यही कर लेते हैं भाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारा ये तो रह ही गया भाई, किसका ही छूट गया। अच्छा रिफ्लेक्सिव का, ठीक है आ जाओ। अब हमसे बोले ट्रांजिटिव भी बताना है, ट्रांजिटिव भी बताना पड़ेगा ना भाई, ट्रांजिटिव के लिए आ जाओ। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर हमारा a, b बिलोंग कर रहा है R से, b, c बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में हमारा a, c भी होना चाहिए, a, c भी होना चाहिए। मतलब अगर मेरा x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है R से, जो कि आप लोगों को पता है इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा फिर मेरे को एक ऐसा नंबर ले लो जो y माइनस z ले लो, y माइनस z कोई नंबर देखे जरा। अच्छा 10 माइनस 5 किया हमने, है ना। फिर चलो 10 माइनस 5 से करता है, 10 माइनस 5, और मैं z आप लोगों को बोल रहा हूँ कितना ले लूं, z कितना ले ले, z 0 ले लेता है, मैंने बोलता z 0 ले लो। 10 माइनस 5, अभी आप लोग यहां से देख सकते हो कि आ गया था डिविजिबल, ठीक है। मैंने बोला 5 माइनस 0, ये भी डिविजिबल, 5 माइनस 0 विच इज 5 एंड 5 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो क्या x माइनस जेड जो कि x माइनस जेड क्या डिविजिबल है 5 से? हाँ जी सर बिल्कुल है, जो कि 10 माइनस 0 होगा, 10 तो 5 से डिविजिबल होता ही है, तो क्या हो गया, हेंस इट इज इन ट्रांजिटिव रिलेशन आल्सो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बट अपना थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना भाई, है ना, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है इस टाइप ऑफ चैप्टर में। सो अब हमने बता दिए सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बता दिया, बट फिर मैंने रिफ्लेक्सिव लिख दिया। क्या हो रहा है आज, क्या कर रहा हूँ मैं आज, इतनी अच्छी स्टार्टिंग करने के बाद ऐसी हरकतें। देखो कौन सा है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा खासा हमको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आई थिंक ये शायद 22 में या 23 में भी आया है, ठीक है। तो इसे कर लेना भाई, अच्छा सा है क्वेश्चन। आगे आ जाओ, द फंक्शन f such that r2 r defined by fx दिया हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आया भी हुआ है। देखो शायद ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसे प्रिपेयर करके जाना 2 और 3 मार्कर के लिए भी, क्योंकि ये 2-3 मार्क्स में भी आता है अगर इसके ऑप्शंस ना दिए जाए। देखो जरा कैसे, इसने बोला है 1-1 और ऑन टू चेक करना है, डायरेक्ट 1-1 ऑन टू चेक कर, है ना, उसी से पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले 1-1 चेक कर लो। 1-1 के लिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं, देखो किस तरीके से मैंने बोला, आपको मैंने x1 दे दिया, ठीक है, x1 आप लोगों ने ले लिया π/2, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, अब बताऊंगा क्यों, ध्यान से देखो जरा। x1 मैंने बोला π/2, ठीक है सर, तो ये हो जाएगा f of x1, ये इक्वल हो जाएगा 4 + 3 cos of π/2, cos π/2 0 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अब मैंने बोला आप लोगों में x2 दे रहा हूं -π/2, x2 क्या दे रहा हूं, -π/2। भाई 1-1 की पहले तो डेफिनेशन याद कर लो कि हर एक फंक्शन की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब अगर मेरा यहाँ पे fx है, ये जो कि मेरा fx ही होता है, और यहाँ मेरा क्या होता है, y होता है, तो इसकी हर एक इमेज पर्टिकुलर की एक एक इमेज होनी चाहिए, हर एक फंक्शन की एक पर्टिकुलर इमेज होनी चाहिए, ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है, ठीक है। x1 निकाला π/2 जिसकी इमेज आ गई 4, r2 r के फंक्शन है तो सब चलता है, ठीक है, जो कि π/2, हाँ ठीक है। अब मैंने बोल दिया, मैं आप लोगों से -π/2 बोल रहा हूँ, कितना, -π/2, ठीक है भाई, -π/2 में आ जाओ। f of x2, ठीक है, 4 + 3 cos of -π/2, एंड अब आप लोग बड़े हो चुके हो, तो मेरे को बार बार cos of -π/2 को लिखने की जरूरत नहीं है, π - π/2, है ना, वो cos π/2 ही होता है, एंड ये पूरा जो इसे सॉल्व करोगे तो 0 ही बन जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। मेरा जो है f of x1 इक्वल आ गया f of x2 के,
बट आप लोग देख रहे हो कि मेरा x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं है। मेरे f ऑफ x1 और x2 मतलब कि मैंने यहां से ना एक ही नंबर लिया जो कि है 4, और 4 ने मेरे को क्या दे दी, दो अलग अलग इमेज दे दी, एक π/2 दे दी और एक -π/2। 4 ने एक इमेज दे दी, एक सेकंड रुको, 4 ने क्या किया, मेरे को एक इमेज दे दी π/2, सॉरी एक इमेज दे दी मेरे को 4 ने π/2 और एक इमेज इसने दे दी मेरे को -π/2। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है कि मेरे को एक ही फंक्शन की दो अलग अलग इमेज मिल जाए? नहीं सर, इस केस में पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इट इज नॉट 1 1, सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है। कहाँ है 1 1? अच्छा आप देखो, बाइजेक्टिव ये हो नहीं सकता, ठीक है सर, 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 है या ऑन टू नहीं है, बट इसने क्या बोला, 1 1 ही नहीं है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता ऑप्शन। ऑन टू बट नॉट 1 1, अच्छा ये हो सकता है या ये हो सकता है, या तो ऑन टू हो सकता है 1 1 ना हो, जो कि हमने बता दिया कि 1 1 है ही नहीं, या फिर ये 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं है। अब देखते हैं जो भी है हमारा, 1 1 तो हमने निकाल दिया कि 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं, यही चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए आ जाओ भाई। ऑन टू के लिए देखो कैसे करोगे आप लोग। ऑन टू क्या होता है कि हर एक फंक्शन जो कि y में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे कोडोमेन में प्रेजेंट होते हैं, हर एक फंक्शन की क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर प्री इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर प्री इमेज होनी चाहिए। अब देखो जरा, हाँ हमारा फंक्शन था, देखो मैंने बोल रहा हूँ cos x से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो cos x है कहां से कहां तक लाई करता है, cos x जो है -1 से 1 तक लाई करता है। cos x कहां से कहां तक, मेरा x नहीं लिखा, cos x जो है -1 से 1 तक लाई करता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों को है, ठीक है भाई। -1 से 1 तक लाई करता है। एक काम करो, अब मेरे को चाहिए क्या, 3 भी चाहिए cos x के साथ, तो यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ, अच्छा सॉरी cos ऑफ डायरेक्ट थोड़ी, तो हो जाएगा 3 cos x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, प्लस का 4 भी चाहिए, तो सब में भाई 4 ऐड कर दो, सब में क्या कर दो, 4 ऐड कर दो, 4 ऐड, तो +4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x less than equal to 7, 4 + 3 7। ये आया है हमारा रेंज, ये क्या है हमारी रेंज 1 से 7 तक, मतलब y में जो नंबर होंगे सिर्फ 1 से 7 तक ही एग्जिस्ट करेंगे, 1 से 7 तक ही एग्जिस्ट करेंगे y में नंबर। बट क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरा तो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक था, इसमें तो रियल नंबर तो मैं बहुत सारे बता सकता हूँ, -1 7 के बाद 8 आता है, 9 10, उन सब का क्या होगा भाई, उन सब के लिए तो फिर मेरे पास कोई एक प्री इमेज होगी ही नहीं, है ना, उन सब के लिए तो मेरे पास कोई प्री इमेज नहीं होगी। इसने बोला कि जो 4 + 3 cos x है उसकी सिर्फ रेंज है 1 से 7 तक, कि मतलब 1 से 7 तक के फंक्शंस के लिए वो एक प्री इमेज दे देगा, एक यूनिक प्री इमेज दे देगा। बट भाई उसने मेरे को ये भी तो बोला भाई कि R से R का फंक्शन है, R से R का फंक्शन है, तो इसके बाद 1 से 7 के अलावा जो भी मेरे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उनके तो मेरे पास प्री इमेज आएगी ही नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की प्री इमेज 2 बार आ जाए, मतलब 2 प्री इमेजेस आ जाए एक ही फंक्शन की, तो वो हमें पता ही नहीं है ना, वो हम तो इस सिर्फ इस रेंज के लिए अगर हमारी प्री इमेजेस आ रही है तो हम नहीं बोल सकते। ये होना चाहिए था कि अगर हर एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक प्री इमेज आ रही है तब मैं बोल सकता हूँ कि ऑन टू है, बट इस केस में बोल सकता हूँ दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आप लोग ऑप्शन देख ही पा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन है, डी इज द राइट ऑप्शन, नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। अब देखो आप लोगों को मैंने इतनी सॉल्विंग करी, आप लोगों को कहीं से लग रहा है कि एक नंबर का क्वेश्चन है, कहने को ये उसमें दिया हुआ है एमसीक्यूज में, बट ये एक नंबर का क्वेश्चन लगते नहीं। कितनी बार होता है कि एक नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बट ध्यान रखना भाई ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इसी तरीके का ऐसा हो सकता है कि सेम ये ना है,
बट इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं अब, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ भाई आगे, ये क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो गया। अब क्या है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया। शो दैट द फंक्शन f सच दैट माइनस इंफिनिटी टू जीरो goes to -1 to 0 defined by fx दिया हुआ है x belongs to -infinity to 0 is 1 1 and onto function। हमें शो करना है कि 1 1 और onto function है। अच्छा ध्यान रखना थोड़ा सा, एक आप लोगों की इजी के लिए मैं बोल दूं कि इसे मैं लिख सकता हूं ना f of x, और ये हो गया यहाँ y, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना, आप लोग यूज्ड टू वो f of x और y से, तो आप लोगों को पता लग गया f of x है और वो y है, ठीक है। आ जाओ जरा, अब मैंने क्यों बोला अब दिखाते हैं। सबसे पहले हमें इसे शो करना है, ठीक है जी, शो कर लेते हैं, शो कर लो इसे, आ जाओ शो करें इसे, किससे करें, हाँ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना। पहले तो हम 1 1 के लिए करते हैं, पहले क्या करते हैं इसे 1 1 बना देते हैं, 1 1 शो करना है, ठीक है। 1 1 के लिए क्या होता है, हर एक फंक्शन की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा 1 1 के लिए अब हम क्या बोले, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें कितना, x बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है। अच्छा एक मॉड x की खासियत बता देता हूँ जो कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ के भी होंगे, कि अगर मेरे को मॉड x को सिंपल फंक्शंस में तोड़ना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि x जब पॉजिटिव होगा, कब होगा x पॉजिटिव, जब मेरा x जो है कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स भी वैल्यू दे देगा ये जब मेरा एक्स जो है लेस देन 0 हो, है ना। सिंपल फंक्शंस में इस तरीके से टूटता है भाई, ये आप लोग 11th में पढ़ के भी आए होंगे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, 11th में पढ़ के भी आए होंगे। अब आ जाओ जरा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के लिए चेक करता है, वही फिर से यही सेम काम करेंगे। तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x1 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x। अच्छा मॉड ऑफ x2 लिखो या x2 लिखो, बात तो एक ही है। मॉड ऑफ x2 लिख रहा हूँ या x2 लिख रहा हूँ, बात एक ही। आप लोगों को पता है भाई किसी नंबर का मॉड है ना। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो कैसा हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल भी है, तो कैसा पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। और f ऑफ x उसने कहां तक दिए, वैसे तो उसने नेगेटिव नंबर दिए, चलो बाद में देखेंगे। इतना बोला मैंने, ठीक है। किसी भी नंबर का मॉड आप लोगों को पता है, फिलहाल वो कैसा फंक्शन देगा, वो पॉजिटिव फंक्शन देगा। किसी भी नंबर के ऊपर मॉड लगा तो पॉजिटिव फंक्शन देगा, सॉरी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो x1 इंटू 1 प्लस, डायरेक्ट लिख दो x2 लिख रहा हूँ यार, मॉड तो बार बार मॉड का आपको लोगों को बता ही दिया मैंने, ठीक है। इसकी उससे करो तो हो जाएगा x2 अंदर हो जाएगा 1 प्लस x1, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करो उनकी, ये हो जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2, इधर हो जाएगा x2 प्लस x1 इंटू x2, ठीक है जी। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या है x1 और x2 आपस में इक्वल आ गया, x1 और x2 आपस में इक्वल आ गया, और यही चाहिए होता है हमें, x1 और x2 आपस में इक्वल आ गया। जब ये हो जाता है तो हमारा क्या फंक्शन बन जाता है, 1 1 बन जाता है। तो ये है, तो f ऑफ इतना तो ये तो ऑलरेडी पता है हमें कि f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 के इक्वल ऑलरेडी है ही। तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 हमने यहाँ पे शो कर दिया, इट इज 1 1 फंक्शन। आप लोग लाइन लिख लेना कि इट इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से 1 1 शो होता है। आ जाओ अब ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या केस है भाई, y में जो भी फंक्शन है, वैसे तो y में आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे, y में जो भी फंक्शन है उनकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अच्छा अब आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम ऑन टू की बात करते हैं, हमारा f ऑफ x जो है किसके इक्वल हो जाता है, वो y के इक्वल हो जाता है। f ऑफ x किसके इक्वल हो जाता है, y के इक्वल। रख दो एक बार, y इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 1 प्लस, बट अब देखो जरा ये जो मॉड x है ना, जब मैंने इसे सिंपल फंक्शंस में तोड़ा तो ये कैसा आ रहा है, ये कहां से कहां तक, ये वाला जो है इसकी बात कर रहा हूं अभी। जब ये y के इक्वल हो गए, जब ये y के इक्वल हो गए, तो y के केस में क्या है, -1 से 0, या आप लोग यहीं देख लो, वो भी छोड़ो, चलो ये क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक आ रहा है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ना ही माइनस इंफिनिटी इंक्लूड है। तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक का फंक्शन है, मतलब हमारे 0 और माइनस इंफिनिटी के अलावा सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे। और कैसे एग्जिस्ट करेंगे, सारे नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेंगे। और नेगेटिव x के लिए x, जब भी हमारा नेगेटिव x होता है तो मॉड के फंक्शन में हम क्या लेते हैं उसे, मतलब नॉर्मल नेगेटिव ही लेते हैं।
मॉड के केस में अगर हमारा x जो है नेगेटिव है और उसे सिंपल फंक्शंस में मैंने तोड़ दिया तो मैं उसे माइनस एक्स लूंगा। अब मैं उसे प्लस एक्स नहीं लूंगा कि मॉड लगा तो सर प्लस एक्स ही होगा, अब माइनस एक्स लूंगा। आप लोगों ने केस देख लिया कि क्यों है, क्योंकि ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। जब मैंने सिंपली तोड़ा तो वो नेगेटिव वैल्यू भी देता, ठीक है। तो आ जाओ, अब मैं इसे यहाँ पे डायरेक्टली लिख लूं कि सर अब यहाँ पे प्लस नहीं, अब यहाँ पे मैं माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने मॉड ऑफ एक्स को तोड़ा तो मेरे को माइनस एक्स मिला जो कि नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट कर। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करूं, इस चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, x है, ठीक है। वाई एक्स को उधर लेके चले जाओ, नहीं बात तो वही पड़ जाएगी, नहीं भाई बात वही क्यों पड़ जाएगी भाई, एक काम करो y एज इट इज लिखा, वाई एक्स उधर गया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स, यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई को उधर भेज दो, तो मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई बाय 1 प्लस वाई। आ गया भाई, यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था। अभी हमारा कैसा है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है कि हर एक y की वैल्यू के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर इमेज होगी, हर एक y के फंक्शन के लिए हमारे पास एक, सॉरी इमेज नहीं प्री इमेज होगी, हर एक y के फंक्शन के लिए हमारे पास पर्टिकुलर प्री इमेज होगी, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैज एन यूनिक प्री इमेज, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन है। और ऐसे इसमें आप लोग लिख सकते हो एवरी एलिमेंट हैज एन यूनिक इमेज, सो दिस इज एन वन वन फंक्शन। तो ऑन टू एंड वन वन हम लोग सब कुछ इसमें कर चुके हैं, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखो आगे क्या है भाई। अच्छा ये क्वेश्चन जब मैंने उसमें कराया था, क्या नाम है अपना सेशन, पर्टिकुलर सेशन लिया था इस चैप्टर का, तब भी कराया था, एक बार फिर से लेकर आया हूं, तो आप लोग जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें भी फिर से वही करना है, क्या करना है, हमें एक ए फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आर, ए फंक्शन में क्या है, ए सेट में, सॉरी ए सेट में क्या है, सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, बस माइनस ओ सॉरी 3 नहीं एग्जिस्ट करता। बी सेट में सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 1 एग्जिस्ट नहीं करता। कंसीडर द फंक्शन f of a to b defined by fx दिया हुआ है हमें is 1 1 and on to justify your answer। 1 1 and on to है या नहीं, ये चीजें देखेंगे, ठीक है। आओ भाई, अच्छा इफ पूछा हुआ है ना हमसे, तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी कराया हुआ है, जल्दी जल्दी करते हैं, सेशन में भी किया है। 1 1 है तो क्या दिखाना है, मैंने लेट कर लिया, f of x1 जो है किसके इक्वल है, f of x2 के इक्वल है, डालो जरा, फंक्शन का है हमारा ये रहा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x1 माइनस 2 डिवाइड बाय x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 एंड x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3, इधर है x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3, कर दो इनको थोड़ा सॉल्व, x1 इंटू x2 हो गया है ना, फिर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 3x1 हो गया, माइनस 2 की x2 से मल्टीप्लाई करी माइनस का 2x2 हो गया। अच्छा एक और रह गया, माइनस 2 की माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x2 इंटू x1 वही x1 x2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 3x2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 की इससे करूंगा तो माइनस का 2x1 हो जाएगा, एंड माइनस 2 की माइनस 3 से करूंगा प्लस का 6 हो गया। अब देखो जो कट रहा है सेम सेम है, जो दोनों के इक्वल साइड में सेम सेम काट दो, x1 x2 है दोनों के पास, कैंसिल आउट हुआ, फिर और कुछ है प्लस का 6 है, कैंसिल आउट, आगे आ जाओ भाई, माइनस का 3x1 और माइनस का 2x1 है, माइनस का 2x1 इधर आएगा तो प्लस का 2x1 हो जाएगा, मतलब माइनस का 3x1 है वो माइनस इधर आए तो हो जाएगा प्लस का 2x1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है माइनस का 3x2 माइनस 3x2, उधर इसे माइनस 2x2 को उधर लेके जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस 2x2 प्लस 2x2, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x1 और इधर बचेगा माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, x1 आ गया इक्वल टू x2, हेंस दिस इज एन वन वन फंक्शन, हर एक
फंक्शन की हमारे पास एक यूनिक इमेज मिल जाएगी। तो इसलिए क्या है, 1-1 फंक्शन है। इस तरीके से हम इसे 1-1 प्रूव करते हैं। और ये मैंने पहले मतलब मैंने बताया कि मैंने सेशन में भी कराया था एंड अभी भी किया। ठीक है, ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेते हैं ऑन टू, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। ऑन टू के लिए क्या होता है सर, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाता है, वाई के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, हमें फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है कितना, ये था x-2 डिवाइड बाय x-3, डाल लो जरा। अच्छा ये y के इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू x-2 x-3 मल्टीप्लाई करो, yx - 3y इज इक्वल टू x-2। ठीक है हाँ जी, x वाले टर्म को इधर लियो तो हो जाएगा yx - x, 3y उधर जाएगा तो हो जाएगा 3y - 2। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बचा y - 1, इधर हो जाएगा 3y - 2, है ना। ये y - 1 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3y - 2 डिवाइडेड बाय y - 1। अब y की वैल्यूज डाल दो, जस्ट y की वैल्यू कितना है, x - 2 डिवाइड बाय x - 3, ये वैल्यू डाल के चेक कर लो इसे कितना है। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू है x - 2 बाय x - 3, फिर है हमारा माइनस का 2, और यहाँ पे है हमारा y - 1 मतलब x - 2 x - 3 माइनस का 1। ठीक है, ये सॉल्व करो इसे थोड़ा। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा 3x - 6, है ना। x - 3 नीचे है, इसकी से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2 से माइनस का 2x हो जाएगा एंड प्लस का 6 हो जाएगा, और होल के नीचे बचेगा x - 3। ठीक है जी, इसे सॉल्व किया, x - 2 एज इट इज, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का x बचा मतलब माइनस का x और प्लस का 3 हो गया, माइनस का x और प्लस का 3 हो गया, और इसके होल के नीचे आया x - 3। ठीक है, x - 3 से x - 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे देखो माइनस के 6 से प्लस का 6 गया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3x - 2x, एक x बचा, और नीचे क्या बचा है देखो, x से x कैंसिल आउट हुआ, 3 में से 2 गया, 1 ही बचा, तो क्या कितना है हमारा x² इसके इक्वल आ गया, x ही इक्वल आ गया x। तो ये मतलब क्या हो गया हमारा, ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। इस कंडीशन में क्या हो गया, अब ऑन टू भी हो गया, ऑन टू फंक्शन जस्टिफाई हो गई कि ऑन टू भी है और वो 1-1 भी है। 1-1 हमने पिछले स्लाइड में सॉल्व किया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और ये तो 4 नंबर में आया है भाई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। कितने बार ऐसे होता है कि 5 नंबर में तो एक आधा क्वेश्चन इसी में ही एक्स्ट्रा बढ़ा दें, बट इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है। और मतलब आप लोगों में ना अभी तक जितने रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन कराए सारे ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर। अब हमारे देखो इतने ही क्वेश्चन थे, जो भी मैं 5-6 क्वेश्चन इसमें ले गया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छाट के क्वेश्चंस ले गए हैं आप लोगों के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी मिस मत करना, अभी से ही प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट आगे जाके आप लोग बहुत बच्चों से आगे बढ़ चुके हो जब आप लोग पॉइंट ऑफ टाइम बोर्ड्स का होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम इनवर्स आईटीएफ स्टार्ट करेंगे। आईटीएफ बेसिकली मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, तो साइन कॉस मेरे को मजा आता है भाई। ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट है, कितने बच्चे उसी से डरते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत बच्चे डरते हैं, बट मेरा वो पर्टिकुलरली फेवरेट है। अब वो क्यों है ऐसा, ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वो ऐसा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आओ भाई स्टार्ट करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थके तो नहीं होंगे अभी आप लोग, अभी तो कुछ आई थिंक नियरली 45 या 50 मिनट का सेशन हुआ, उसमें हमने 4-5 वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही कम सॉल्व किए हैं, बट उसमें ये है कि अच्छे से हमने सॉल्व किया, आप लोगों को समझाना था, इसलिए ये अभी तक इतना लेंथी सेशन चला है। बट अगर मेरे को सिर्फ वो करना होता है यहाँ पे आके, तो मैं 10-15 मिनट में भी सॉल्व कर सकता था वो 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को समझाना था, इसलिए अभी इतना चल रहा है। आगे आ जाओ भाई, आईटीएफ स्टार्ट करते हैं। तो भाई जोश कम नहीं होना चाहिए, पूरी एनर्जी के साथ, है ना।
जैसी एनर्जी हमने रिलेशन एंड फंक्शन से चाहिए थी वैसी एनर्जी यहाँ पे भी चाहिए। आ जाओ फिर एक बार दोबारा से स्टार्ट करें रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल चश्मे के साथ, है ना। आओ। अच्छा हमारा एक लोगो याद है, तुम लोग नहीं पता, बता देता हूँ। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हम चश्मे के साथ खड़े होते हैं, ठीक है। आओ जरा आगे। अब चश्मे के साथ ही चलते हैं। वैसे चश्मे के साथ मजा आएगा नहीं यार, मेरे को ना आप लोगों से रूबरू होना पड़ता है ना वो, तो उसके लिए मेरे को चश्मा हटाना ही पड़ेगा। वैसे अच्छे तो लग रहा हूँ, कमेंट कर देना यार सर अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, स्मार्टी सर हो गए आप, है ना। ऐसा ऐसा कमेंट चाहिए होता है, तभी तो मेरे में मोटिवेशन आएगा। फिर मैं और चश्मे अलग अलग तरीके के चश्मे ट्राई करूंगा, जिसमें मैं अच्छे लगूंगा वो मैं फोटो बिल्कुल मतलब उस पर भी लेके आऊंगा, फिर मैं थंबनेल पे भी वो फोटो आएगी। तो बता देना मेरे को फिलहाल रूबरू होना, चश्मा हटाना पड़ेगा। बाकी वो कर दो दबंग वाला सीन को यहाँ पे लगा के। चलो छिछोरा नहीं बनना है। आया जरा। राइट द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा ये भी अच्छे क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं भाई। करिए इसे सॉल्व। देखो भाई क्या बोला है हमसे, कॉस इनवर्स -1/2, फिर है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। आप लोगों को पता होना चाहिए कॉस के अंदर जब भी नेगेटिव आता है हम क्या करते हैं, मतलब जब हम अभी हमने पिछले पढ़ा कि जब भी कॉस के अंदर नेगेटिव आता है हम पाई माइनस पाई करते हैं, पाई माइनस थीटा होता है ना, तो वही इसमें करेंगे। अच्छा किस किस के लिए होते हैं, कॉस कॉट और सेक के केस में जब भी एंगल नेगेटिव होता है तो हम उसे पाई माइनस समथिंग करते हैं। आ जाओ जरा। पहले तो ये बताओ कि ये कॉस इनवर्स है, इसे पहले चेंज कर लो उसमें, ये 1/2 है, कॉस में 1/2 कितने पे आता है, कॉस में 1/2 आई थिंक कॉस 60 होता है, और कॉस 60 कितना होगा, पाई/3 ये है ना, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन में कितना होता है, साइन में तो ये पाई/6 होता है ना, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 पक्का। हाँ साइन 30 कितना होता है 1/2। आ जाओ भाई अब ये सॉल्व करें, पीछे थोड़ा सा कर लेते हैं, आप लोगों को पता ही है कि ये कैसा होता है, कि ये हो जाएगा cos इनवर्स cos ऑफ पाई माइनस पाई/3, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई/6, ठीक है। अच्छा ये वाला स्टेप हटा के डायरेक्ट ये भी कर सकता था, जस्ट थोड़ा समझाना था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा स्टेप करा है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट इस पे गया था तब भी वो सही था। काटो जो भी कर रहा है, cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, sin इनवर्स से sin कैंसिल आउट, यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा। अच्छा पाई में से पाई/3 तो कितना कितना आएगा 2 पाई/3, पाई माइनस पाई/3 आप लोगों को आ जाएगा 2 पाई/3, ठीक है। और यहाँ से है प्लस 2 पाई/, अच्छा डायरेक्ट ही काट दूंगा, इतना क्या लिख रहा हूँ मैं भी, बच्चे थोड़ी आप लोग। 2 से कैंसिल आउट किया पाई/3 आंसर आएगा, ठीक है। 2 पाई/3 प्लस पाई/3 विच इज इक्वल्स टू 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, आंसर इज पाई, पाई इज द आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू पूछी थी, प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाल ली, पाई है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, इसमें आगे क्या कह रहे हैं, द डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4, इसकी हमें क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है, ठीक है। आओ जरा इसकी डोमेन भी निकालेंगे। चलो भाई फिर इसे आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, डोमेन निकालनी है y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स कितना है x स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा आप लोगों को पता होगा कि ये जो cos इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है -1 से कहां तक, +1 तक, है ना, मतलब वो ऑलरेडी x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और x हमारा है क्या, -1 जो है कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। और मेरे को वैल्यू, अगर मैं सिर्फ x की बात करूं, अगर मेरे को सिर्फ x चाहिए, मेरे को क्या चाहिए x की मेरे को डोमेन देखने की, कहां तक आता जाए तो डोमेन ऑफ y, आ तो x की निकाल देते हैं, देखो क्या होगा, +4 कर दो दोनों साइड,
दोनों साइड का मतलब तीनों साइड, यहाँ पे +4 किया, +4 किया तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया। अच्छा ये बचा मेरा सिर्फ एक्स स्क्वायर, है ना, और ये बचा 5। तो जो मेरा एक्स स्क्वायर है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, 3 से 5 तक। अब इसे अलग अलग लेके सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड भाई एंड या और में ध्यान रखना, आप लोग 11th क्लास में जब हमने सेट्स एंड सेट्स पढ़ते हैं तो एंड और का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मतलब और जो उसमें ओ आर वाला और है ना, और का मतलब होता है या, तो और या फिर या में बहुत फर्क है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। एंड कितना है, एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू है 5। अब इक्वालिटी सॉल्व कर लो, इक्वालिटी आई होप आप लोगों को इक्वालिटी आई होगी। पहले तो इसे थोड़ा सॉल्व करूंगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना, √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 जो भी है तुम्हारा, तो हो जाएगा x माइनस 3 बन रहा है, सॉरी √3, और एक बन रहा है x प्लस √3, और यहाँ से जो आप लोग वैल्यू देखोगे तो मतलब -√3 से और √3 आएगा जो भी आपका है, ठीक है, इंक्लूडेड आएगा ना, इक्वल टू को साइन भी तो चल रहा है, तो इंक्लूडेड आएगा तो क्लोज ब्रैकेट लगा देना। और देखो जरा अगर इसे नंबर लाइन पे डिनोट करूंगा तो आपका कहीं -√3 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, है ना, और √3 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यही काम जब मैं इसके लिए करूंगा ना, जब मैं इसके लिए करूंगा तो ये भी मेरे को दो वैल्यूज दे देगा, जो मेरी x की दो वैल्यूज आएगी, आप करके देख लेना, वही -5 इधर आ जाएगा, है ना, जो भी सीन जो भी होगा इसका। अच्छा मैंने ये ब्रैकेट सही लगाया ना, हाँ सही है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा -√5, और हाँ -√5 से लेके √5 तक आ जाएगा, और क्लोज ब्रैकेट ही लगेगा। अच्छा तो अगर मैं -√5 और √5 की बात करूं, मैं बोल सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं, अच्छा एक सेकंड और चीज, ये चीज देख लो, जब भी इक्वालिटी देखते हैं तो दोनों रूट्स के बीच के माइनस और पॉजिटिव रूट्स के बीच में हमेशा नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, और उनके साइड पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, क्या कर सकता है, पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। इसके लिए नंबर लाइन बनाऊंगा, -√5 √5 माइनस नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे को इनकी सिर्फ इंटरसेक्शन देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन में वो डोमेन मिल जाएगी y की, देखो कैसे। अब मैं इसे एक ही नंबर लाइन पे अगर मैं बनाऊं तो मेरा यहाँ पे जो है -√5 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे -√3 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे +√3 एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ +√5 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मेरा जो -√5 वो कुछ इधर जा रहा है, √5 की वैल्यू कुछ यहाँ से है, ठीक है, और √3 की वैल्यू जो है वो कुछ इतनी है, और +√3 की वैल्यू जो है कुछ इतनी है भाई, यही है। एक सेकेंड, √5 से -√5 से √5 है ना, तो पूरा होगा भाई, -√5 से जो √5 है वो तो पूरा आएगा। हमने ये इक्वालिटी गलत लगा दी, एक सेकेंड रुको जरा, हाँ देखो जरा, -√3 से √5 की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव कहां से आ रहा है, मतलब पॉजिटिव देखो जरा, -√3 से इधर जाएगा और √3 से भी इधर जाएगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा। बट जब मैं √5 की बात करूं, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, छोटा है √5 या 5 से, भाई इसमें जो है एक्स स्क्वायर से क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है बड़ा है 3 से ना, 3 है -3 से, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी एक्स स्क्वायर की, पूरी डोमेन ले लेगा, पूरी डोमेन ले लेगा भाई ये, है ना, और ये पूरा ही होगा, मतलब ये भी ज्वाइन होगा, इनके बीच में आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, यही आ रहा है। एक सेकेंड यार, आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी गलती कर रहा हूँ, है ना, गलतियाँ क्यों कर रहे हो सर, उसने बोला है -√3 से √3 के बीच में है, मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, और वो कहां से कहां तक है, √5 से ये है √5 तक। इनका इंटरसेक्शन देख लो, इनका क्या देख लेते हैं, इंटरसेक्शन देख लेते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन कितना बनेगा, इसका इंटरसेक्शन बनेगा मेरा -√3, मतलब यही आंसर तो आपका यही हो गया, है ना, आंसर तो यही हो गया, माइनस की √3, √3 यूनियन
-√5, √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनियन ही करना है जस्ट, इनइक्वालिटी तो जस्ट मैंने ग्राफ के अकॉर्डिंग बना के दिखाई है, बट आपका आंसर तो यही ऑलरेडी आ चुका है। तो आप लोगों को बस इसका और इसका यूनियन करना है और ये आप लोगों की डोमेन मिल जाएगी, y की डोमेन मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। समझ आया? एक बार और दिमाग लगाना इस पे, समझ आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाओ ये वाला, फिर से सॉल्व फॉर एक्स वाले तो आप लोगों को देखते ही कर देने चाहिए भाई। कितना दिया हुआ है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, फिर -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, -2 साइन इनवर्स x को उधर भेज दो, पाई बाय 2 -2 साइन इनवर्स x। ठीक है, इतना कुछ नहीं आ रहा, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, साइन इनवर्स को उधर भेज दो, 1 माइनस x को खाली छोड़ दो, साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा, अंदर बचा पाई बाय 2 -2 साइन इनवर्स x। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। अब एक चीज देखो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं, भाई साइन यहाँ पे आता है ना, साइन इसमें आएगा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, बट फंक्शन चेंज करता है। साइन 90 माइनस थीटा कैसा हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। फंक्शन क्या करता है? चेंज करता है। जब भी हम वाई एक्सिस से इधर उधर आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी, ठीक है। 1 माइनस एक्स एज इट इज रखो। मैंने बोला आप लोग क्या करो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा जो होता है वो हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन में एंगल्स देखो इसकी, कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना भाई, साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं यहां से देखूं, जरा यहां से देखना भाई, x को एज इट इज रखा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन स्क्वायर अगर यहां कर रहा हूं तो यहां भी स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। सिंपल, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, माइनस 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर है ना, हाँ। तो यहां से देखो, अब मैं x कॉमन निकाल लूं, x कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा? अंदर बचा 2x माइनस 1, तो यहां से और इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आएगी 0, x की एक वैल्यू आएगी 0, और 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की एक वैल्यू आएगी 1/2, x की एक वैल्यू आएगी 1/2। अब इन दोनों में से देखना है जो भी हमारे एग्जिस्ट करेगी, जो भी हमारे एग्जिस्ट करेगी। कैसे देखूंगा सर? एक बार 0 डालो जरा इसमें अगर मैंने 0 डाला तो साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है? अच्छा, साइन इनवर्स 1 बचा, माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स मतलब साइन में 1 कितने पे होता है? साइन इनवर्स 1 जब भी आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, और ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, साइन इनवर्स साइन, आंसर कितना है? पाई बाय 2, और यही हमें चाहिए, पाई बाय 2 ही हमें चाहिए था। 1/2 डाल के चेक करोगे आंसर नहीं आएगा, चाहे डाल के चेक कर लेना। 1/2 डाल के चेक करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2, 1/2 ही रहेगा, है ना, साइन इनवर्स 1/2। अब देखो दोबारा ओरली बता रहा हूं, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 होगा अगर मैं x की वैल्यू 1/2 डाल रहा हूं। 1/2 हमारा साइन 30 डिग्री होता है, मतलब साइन 30 डिग्री होता है, ठीक है जी, 30 डिग्री। फिर माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 फिर से वही साइन 30 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? माइनस 30 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू कितना? माइनस पाई बाय 6, यही होगा 30 डिग्री, हाँ, माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब मेरे को चाहिए था, मेरे को तो पाई बाय 2 लेके आ रहा था ना, माइनस पाई बाय 6 थोड़ी चाहिए था, तो हमारा ये गलत है और ये वैल्यू सही है, ये वाली वैल्यू नहीं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना, इजी सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया भी होगा आप लोगों को। आगे आ जाओ फिर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और उसके बहुत चांसेस है कि ये इस साल भी आएगा, क्योंकि मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व करा है। सीबीएसई का जो ट्रेंड है ना, ये हर 3 से 4 साल में रिपीट हो रहा है, तो लास्ट 3-4 सालों में शायद ये नहीं आया, ये
ये कितने में आया था, 2021 या 20 में आया था, तो बहुत चांसेस है कि 25 में आएगा, क्योंकि हर 3-4 साल में रिपीट होता है। ठीक है, बहुत चांसेस है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और मैंने जब ये सेशन स्टार्ट करा था ना, सॉरी ये वाला सेशन नहीं, मतलब जब हमने आईटीएफ का सेशन करा था उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था। अब देखो उसमें मैंने प्रॉपर्ली कराया था, अच्छे तरीके से कराया था। इसमें थोड़ा सा तेज चलूंगा, थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड करूंगा, क्योंकि आईटीएफ के जितने क्वेश्चन में जितनी बार कराऊंगा हर एक में अलग अलग मेथड्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं भाई, बहुत सारे मेथड होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। देखो सर, सबसे पहले वही एक्स को मैंने साइन इनवर्स थीटा पुट कर लिया, सॉरी एक्स को साइन इनवर्स थोड़ी पुट करूंगा, कितना साइन थीटा पुट कर लिया। ठीक है, एक्स को कितना साइन थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा मेरे को जरा एक चीज बताओ, ये जो है ना 1 प्लस साइन थीटा, ये होता है पाई बाय साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। कैसे सर, करके देख लो, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, करो इसे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 फिर प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना हो गया सर, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अच्छा होल स्क्वायर ही ना, हाँ होल स्क्वायर ही बताया ना मैंने, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है साइन स्क्वायर, तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ये कितना हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अभी देखना, इसके लिए क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, सब कुछ सेम होगा, है ना, सब कुछ सेम ही होगा ना भाई। ये कितना है 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाता है साइन थीटा बाई 2 प्लस, अच्छा 2 साइन थीटा बाई 2 आता है ना आंसर, हाँ ठीक है भाई। ये एक सेकंड, ये मैंने गलत लिख दिया क्या, एक सेकंड रुकना, ये हमारा सिर्फ इतना आंसर होता है, ये हमारा सिर्फ इतना होता है, 1 माइनस साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये जो होता है ना 1 माइनस साइन थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, इसे थोड़ा सा कंडेंस कर दूं, हाँ इसका होल स्क्वायर नहीं होता, होल स्क्वायर नहीं होता भाई, ये इस तरीके से होता है। आपको मैंने शायद पिछले सेशन में भी बताया, मतलब जब भी हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, सॉरी आईटीएफ पढ़ा था तब भी बताया था, कि अगर नहीं बताया तो आप सुन लो कि 1 प्लस साइन थीटा का रूट है ना, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी बाई 2 भी है हाँ, और 1 माइनस, अच्छा ये किसका था, ये था हमारा 1 प्लस साइन थीटा का रूट, 1 प्लस साइन, और 1 माइनस साइन थीटा का रूट है तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये होता है। अब देखो जरा, बीच में माइनस का साइन है, बीच में क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो ये माइनस की साइन की अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बनेगा, ऊपर ये बन रहा है, माइनस का साइन करूंगा तो कॉस बन रहा है यार, हमारा गलत क्यों आ रहा है, ओफो सर बड़ी गलतियां कर रहे हो, 1 माइनस साइन ये होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई सॉरी भाई माफ करना, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैंने ना जब रिसेंटली कराया था, सेशन में कराया था, तो ये क्वेश्चन और लेंथी कराया था, इसे और तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, साइन थीटा के साइन 2 थीटा वगैरह का फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, एंगल हाफ है, एंगल हाफ कर दो, फिर जो भी आप लोग कर सकते हो वो, मतलब कराया हुआ है वो सेशन जाके देख लेना। इसमें दूसरे तरीके से करा रहा हूं, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है इसलिए। अब देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर माइनस लगा, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस की से मल्टीप्लाई करी प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, tan इनवर्स 2
और नीचे बचेगा 2 cos थीटा बाई 2। सॉरी स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर तो लगेगा, ये कैंसिल आउट हुआ। tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई, यार मेरे को ऐसे भी लग रहा है tan थीटा बाई 2 है, मेरे को ऐसे भी लग रहा है tan थीटा बाई 2 है। अच्छा अगर थीटा बाई 2 होता, हमने थीटा इक्वल किसके लिए है, थीटा की वैल्यू निकाली, अच्छा थीटा बाई 2 आंसर आ, अरे हाँ देखो भाई ये ना स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर तो हमने लगा देना, रूट कटेगा ना, रूट भी कैंसिल हो जाएगा, रूट क्या होगा, रूट कैंसिल होगा तब भी तो हटेगा। हाँ सही, अब सही है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और वो होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, अब बिल्कुल सही है। जो 1 प्लस साइन थीटा का रूट होता है वो होता है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा का रूट होता है cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, अब सही है क्योंकि वो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है ना, मैंने वो नहीं किया था, स्क्वायर से रूट भी कैंसिल आउट होता है, माफ करना इसके लिए, ठीक है। tan इनवर्स से ये कैंसिल आउट हुआ, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हुआ, ये आगे बढ़ा पाई बाई 2, बट पाई बाई 2 तो हमें चाहिए नहीं भाई, पाई बाई 2 तो हमारा कोई आंसर नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा है इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। मैंने बोला 1/2 को मैंने बाहर लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन इनवर्स एक्स। अब अगर आप लोगों को पता है साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2 के इक्वल, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, बोल के पी जाओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या 1/2 तो एज इट इज है, साइन इनवर्स एक्स को मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है सर। अब जस्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा माइनस का फर्क आ गया, फिर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन नहीं, एक सेकंड, अच्छा सॉरी माइनस, भाई आज तो मेरे से बहुत गलती हो गई है, मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ आज, देखो जरा, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2 के इक्वल, वो उधर आके प्लस होगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस, एक सेकंड वो सही तो था यार, क्या गलती करा रहे भाई तुम लोग भी, यहाँ पे उल्टा लिखा है मैंने, यहाँ पे उल्टा लिखा, वो बिल्कुल सही था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई इसकी 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग आंसर आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कराया था, मतलब शॉर्ट के लिए कराया था, इसलिए शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग ध्यान रखना इस तरीके से भी आना चाहिए, इस तरीके से भी तुम लोगों को आना चाहिए ये क्वेश्चन, टाइम बचाएगा। अगर ये क्वेश्चन कभी 3 नंबर का आ जाए ना, कभी ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाए तो इस मेथड से कर दो, जो कि आप लोगों को फॉर्मूला पता है, बस ये याद होना चाहिए 1 प्लस, अच्छा ये बहुत जगह यूज भी होता है, मतलब बहुत जगह क्वेश्चन आप लोगों का शॉर्ट कर देगा, 1 प्लस साइन थीटा जो होता है, 1 प्लस साइन थीटा का रूट जो होता है वो होता है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन थीटा का जो रूट होता है वो होता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद में डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए एंड हमारा आंसर आ चुका है पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, ठीक है, इसी तरीके से करना था। देखो अब शॉर्ट है, अब जब मैंने पहले किया होगा उसमें बिल्कुल शायद नेक्स्ट स्लाइड भी लगी होगी, मतलब काफी लेंथी क्वेश्चन था, जब मैंने क्वेश्चन पहले किया था काफी लेंथी क्वेश्चन था, और वो भी इजी है, वो भी कोई तरीका नहीं है, जस्ट हमने साइन थीटा, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस में होता है साइन में होता है, तो ऐसे साइन 2 थीटा के फॉर्मूला को मैंने हाफ कर दिया था, 2/2 कर दिया था, उससे हमने आंसर निकाल लिया था, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, है ना, फिर उसे हाफ करा तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये कितना हो जाता, फिर अगर मैं उसके अकॉर्डिंग करता, ये हो जाता 1 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, मतलब उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनटू 2 tan इनवर्स 1/5, देखो भैया ये वाला क्वेश्चन, tan इनवर्स, अच्छा सॉरी tan है, आज सर ने मेरे को नजर लगा दी तुम लोगों ने, जब से आज मैं चश्मा पहन के आऊंगा मैं अच्छा लग रहा हूँ, तुम लोगों ने नजर लगा दी,
अब उस नजर के चक्कर में मैं क्वेश्चनों में मिस्टेक कर रहा हूँ, क्वेश्चनों में क्या, खैर आंसर तो मैं एट द एंड सही लेके आ रहा हूँ, बट वो एक जो फ्लो होता है ना, जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का फ्लो होता है, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है भाई, तुम नजर लगा रहे हो, है ना। एक वो मीम चल रहा है ना कि भाई जो भी नजर लगा रहा है, आजा बैठ के बात कर लेते हैं, क्यों जिंदगी खराब कर रहा है। तुम लोग वही कर रहे हो, है ना, नजर लगा रहे हो मेरे भाई, नजर मत लगाओ, ठीक है, मैं अच्छा लग रहा था, कोई बात नहीं, नजर थोड़ी लगानी चाहिए। आज जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। tan इंटू, ये वाला क्वेश्चन में होमवर्क दे दूं क्या? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क टाइप है, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है भी नहीं, इसका तो आंसर भी tan इनवर्स tan 5/12 आंसर आ जाएगा इसका शायद से, जब भी आप लोग इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, चलो कर लिया तो एक फॉर्मूला देखना, जो भी इसमें फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x होता है कितना, 2 tan इनवर्स x होता है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वो tan भी लगता है, सॉरी, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, बस ये फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा। बाहर tan एज इट इज है, अंदर हो जाएगा tan इनवर्स, फिर 2 इंटू 1/5, 1 माइनस 1/5 को स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 स्क्वायर जो भी बन जाएगा। सॉल्व करो इसे, tan एज इट इज आ जाएगा, अंदर बचा tan इनवर्स, अब तो चाहे काट भी दो, है ना, ये कितना हो जाएगा 2/5, और यहाँ पे है कितना 25, माइनस 1 24 बटा 25, 25 ही है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। tan इनवर्स से tan इनवर्स गया, ये कटा, वो कितना आ गया 12 आ गया, और 5 5 25, तो कितना आ रहा है, अंदर वालों के अंदर वालों से, बाहर वालों के बाहर वालों से, तो आंसर आ गया आप लोगों का 5/12, और यही बोला था मैंने, यही आंसर आएगा, इसलिए इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बट ये आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, और शायद से ये मेरे ख्याल से उसमें नहीं पढ़ाया गया, जो सेशन हुआ था आईटीएफ का, उसमें इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं था, तो नहीं पढ़ाया था, बट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान रखो। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही है ना, देखो भाई, इसमें मेरे को वैल्यू बतानी है, इसमें मेरे से बोला है साइन cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, सर इसे कैसे सॉल्व करूं? अच्छा एक काम कर सकता हूं मैं, कि मेरे को cos में दिया हुआ है, अगर ये भी tan में चेंज हो जाता तो मैं tan का फॉर्मूला लगा सकता था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकता था, ठीक है सर, बट अभी तो वो हमें दिया नहीं हुआ, तो उसे कैसे चेंज करेंगे, cos इनवर्स को, जो भी हमारा cos इनवर्स है उसे कैसे चेंज करेंगे, देखो जरा, साइन तो एज इट इज आएगा, साइन को एज इट इज लिखा, ये साइन साइन छोड़ो, साइन को अभी मैं कर ही नहीं रहा, मैं पहले कॉस को ही बना देता हूँ, कितना है मेरा कॉस इनवर्स है 4/5, 4/5, अच्छा मेरे को पता है जो कॉस होता है ना, चलो इसे मैं x के इक्वल ले रहा हूँ, इसे क्या ले लिया x के इक्वल, तो 4/5 क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है सर cos x हो गया। cos में 4/5 कब आता है, मतलब ये होता है किसके इक्वल, b/h बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, कोई भी एंगल ले लो, अगर मैं इस एंगल ले रहा हूं, मान लो ये x है, a b c हो गया, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 4, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज कितना 9 स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 16 9, एंड 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो आपका जो हाइपोटेनस आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3, परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है। cos x है तो sin x निकाल सकता हूं, sin x कितना हो जाएगा सर, sin x हो जाएगा आपका 3/5 p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है जी, sin x आ गया cos x आ गया, तो sin x by cos x कितना होता है, sin x by cos x कितना होता है सर, ये होता है tan x, ठीक है जी, tan x मतलब 3/5 अपॉन 4/5, तो आंसर है 3/4, और x किसके इक्वल आ जाएगा, फिर x आ जाएगा सर tan इनवर्स 3/4 ही है ना भाई,
3/5 अपॉन 4/5, 5 से 5 कटा, हाँ सही तो है, सही है। तो कितना है, tan इनवर्स 3/4 ये आया। अब हमारे पास देखो ये भी आ गया tan इनवर्स 3/4, इसे सॉल्व करके तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अच्छा अब देखो जरा, अभी मैंने ये किसके x लिया था इसके इक्वल, और x की ही मैंने ये वैल्यू निकाल दी, जस्ट x की वैल्यू वहां पुट कर दूं, मतलब x इसके इक्वल था ना, इसके इसके जगह मैं x लिख सकता हूं, और x मैंने इक्वल दिखा दिया किसके, tan इनवर्स 3/4 के, तो tan इनवर्स 3/4 पुट कर दूं, फिर क्वेश्चन तो आगे चलता ही रहेगा। इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं, इसे साइड कर लेते हैं, आ जाओ भैया। देखो भाई अब हो जाएगा ये साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई सबको। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, फॉर्मूला मिस नहीं करना कोई भी, ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, अब अप्लाई कर दो इसे, फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। तो इसे थोड़ा चलो साइन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लें। कितना है tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, इसे जस्ट सॉल्व करो, ये हो जाएगा tan इनवर्स। सो इसे प्लस करोगे 3 3 is 9 प्लस 8 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे आएगा कितना, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, तो 1 माइनस 1/2 1/2 ही हो जाएगा, है ना, और 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा ना। तो ये आ गया आप लोगों को tan इनवर्स 17/6, यही होगा, है ना, 17/6। तो ये हो गया मेरा साइन इंटू tan इनवर्स 17/6। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा अब मैं और कुछ कर सकता हूँ इसमें, ये मेरा एज इट इज साइन एक्स के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, साइन एक्स के। और मैं अगर आप लोगों को बोलूं, आप लोग साइन एक्स की वैल्यू भी निकाल चुके हो, साइन एक्स की वैल्यू भी निकाल चुके ना, साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स के इक्वल है ना, या इसे भी आप चेंज करें, चेंज करना पड़ेगा भाई से। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर दिखाता हूँ। ये हमारा देखो अभी आंसर कितना है, इसे ध्यान रखना, कितना है हमारा, ये आया है साइन इंटू tan इनवर्स 17/6। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ क्योंकि स्लाइड लगेगी इसमें। ये आया था हमारा साइन tan इनवर्स 17/6, इतना आंसर आ गया था। अभी मेरे को किसी भी तरह इसे साइन इनवर्स में चेंज करना है, tan इनवर्स को मेरे को किसी भी तरह साइन इनवर्स में चेंज करना है। अभी जब हमने cos इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज किया था, हमने क्या किया था, cos इनवर्स जो भी समथिंग हमारा था, cos इनवर्स 3/4 या जो 3/5 जो भी था, उसे x के इक्वल लिया था। अब मेरे को इसको साइन में चेंज करना, तो इसे कोई और उसमें कोई और वेरिएबल के इक्वल ले लो। क्या कर दो, इसे कोई और वेरिएबल के इक्वल ले लो। एक काम करो आप लोग, tan इनवर्स 17/6 को y के इक्वल पुट करो, tan इनवर्स उधर जाके 10 बन जाएगा, 17/6 इज इक्वल्स टू 10y। 10 होता है मेरा p बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ये बनाया मैंने, a b c मान लिया, इसे एंगल y मान लिया, तो परपेंडिकुलर 17 है, बेस 6 है, 17 6, और तो ये कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनस क्या होता है 17 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर आई थिंक 289 होता है,
करके देख लो। हाँ 289 होता है, 17 स्क्वायर होता है 289 प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड इसे सॉल्व करोगे कितना बन जाएगा ये 200 नहीं 225 ही बनेगा भाई, 325 बन रहा है 325। ठीक है 325 8 9 10 11 हाँ ठीक है 12 ठीक है 325 बन रहा है। 325 का रूट बन रहा है जो कि मेरा हाइपोटेनस होगा, एच की वैल्यू जो होगी 325 का रूट बन रहा है। अब इसे तुम लोग सॉल्व करोगे, आई थिंक ये कितना बनना चाहिए 25 इंटू 17 कितना होगा बन जाएगा 25 इंटू 17 देख लेते हैं। नहीं नहीं 25 इंटू 17 नहीं भाई, ये बन रहा है, ध्यान रखना भाई आप लोगों को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 5√13 5√13 चाहे करके भी देख लो। 5 का अगर मैं इसका होल स्क्वायर ले लूंगा तो 25 इंटू 13 25 इंटू 13 करोगे यही होगा ना, यही बन रहा था ना, यही बनेगा। यही बन रहा है भाई, ये परफेक्ट रूट दिखा रहा है इसी का, वैसे बन रहा है ऐसा बनने भी चाहिए। फिर ये 5 6 3 365 तो हमने सॉल्विंग गलत करी है क्या, एक सेकंड रुको। नहीं यार 289 में 36 प्लस करूंगा तो कितना बनेगा 9 से 15 5 9 10 11 12 1 3 हाँ 325 ही बन रहा है। अच्छा परफेक्ट नियरली रूट लिया है, फिर उसका मतलब इन्होंने क्वेश्चन में इन्होंने नियरली रूट लिया है, तो आप लोगों को या तो ऐसा करेगा ना वो आप लोगों को रूट की वैल्यू दे देगा, मतलब वो आप लोगों को डायरेक्ट जो है रूट 325 है या तो एज इट इज पुट कर लो। चलो हम जा ही नहीं रहे, हम इतना आगे नहीं जा, छोड़ो आप इसका परफेक्ट रूट करना, हमें सॉल्व भी नहीं करना, हम इतना भी छोड़ रहा हूँ। मेरा एच क्या है यही आ गया, ठीक है एच आ गया। अगर मैं साइन वाई की बात करूं, साइन वाई कितना हो जाएगा सर, साइन वाई हो जाएगा मेरा पी बाई एच होता है, पी कितना है मेरा, पी है 17/√325 हो जाएगा, ठीक है जी साइन वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, वो हो जाएगी साइन इनवर्स 17/√325, ठीक है ये आ गया। अब एक चीज बताओ, जब मैंने यहां से tan इनवर्स की वैल्यू निकाली, मेरे को पता मेरा ये जो x है ना, ये मैंने cos इनवर्स 4/5 के इक्वल लिया था, तो मैंने इसकी जगह x लिखा और ये एज इट इज वैल्यू डाली। अब ये जो मेरा y था, मतलब tan इनवर्स इसे मैंने y के इक्वल लिया था, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये sin y हो गया था, ये कितना हो गया था sin y। y किसके इक्वल आ रहा है, y इक्वल आ रहा है sin इनवर्स 17/√325, साइन से इनवर्स आ गया आपका आंसर 17/√325। इतना भी छोड़ोगे आपको पूरे मार्क्स मिले आंसर, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। कितनी बार ऐसा होता है कि वो ना एग्जामिनर क्या करता है 325 की √325 की परफेक्ट वैल्यू दे देगा या नियरेस्ट वैल्यू दे देगा रूट में जो भी आएगी, तो आप लोग उससे भी कर सकते हो। बट अगर मेरे को अभी क्वेश्चन में नहीं दी थी तो मैं इस तरीके से करूंगा, तब भी मेरे को पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे आ जाओ। वैसे इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उनके आ रहा है 17/5, ये देखो देख लेना भाई, ब्राइटनेस वगैरह देख लेना। देखो इन्होंने कैसे किया हुआ है, तरीका इनका भी वही है, सारा सब कुछ इन्होंने भी वही किया हुआ है। साइन tan इनवर्स, हाँ फिर हमने इसे y के इक्वल पुट किया है ना, y के इक्वल पुट करके इन्होंने देखो 325 को 325 रूट को ये कर दिया। अच्छा 5 का अच्छा 13 नहीं बन रहा यार, 5 का स्क्वायर 25 √13 का स्क्वायर 13 है ना, और 23 5 जो 5, अरे बन तो रहा है, मैंने क्या गलती कर दी थी, मतलब बन तो रहा है ये 5√13, मैंने मिस्टेक कर दी थी, मतलब 25 इंटू 13 करेंगे। अब मैं बिना मतलब कि मैं गलती कर रहा हूँ 5 3 लिख रहा हूँ, सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो, चाहे इतना आंसर छोड़ दो या वो सही आंसर दिया होता, पता नहीं मैंने क्यों करा था। तो ये आंसर इतना भी कर सकते हो 17/5√13, सही था, ये भी बिल्कुल सही था, करेक्ट है, ठीक है। मैं वो कैलकुलेशन में ही गलत कर रहा था भाई, मैं तो बता ही रहा हूँ पहले से, तुम लोगों ने नजर लगा दी मेरे ऊपर, तो मैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक करूंगा ना, अगली बार से चश्मा नहीं पहन के आऊंगा, नजर लगा लो तुम लोग, है ना। वो काला चश्मा जचदा है गोरे मुकड़े, गोरा मुकड़ा मेरा है भाई।
चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे, अब देखते हैं, अगर इसमें मैंने गलती करी ना तो पक्का तुम लोग नजर लगा लो मेरे पे। आ जाओ। इफ tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई 5 पाई स्क्वायर बाय 8, देन फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आप लोग यूज्ड टू हो tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स x के फॉर्मूले से, तो cot इनवर्स x को भी चेंज कर लो। तो cot इनवर्स x है ना, cot cos लिख रहा हूं मैं तो बता ही रहा हूं भाई, तुम्हारी नजर लगी है। cot इनवर्स x का स्क्वायर है, है जी। तो इतना भी पता होना चाहिए कि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x पाई बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो जो हमारा cot इनवर्स x है वो इक्वल, अच्छा माइनस लगता है क्या इसमें भी? एक सेकंड चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई नजर बहुत गंदी लगा रहे हो तुम लोग। नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं, अभी तक हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, इतना हुआ। ठीक है सर, अभी जस्ट एक आइडेंटिटी लगाइए कि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x जो है पाई बाय 2 के इक्वल होता है। यहाँ से cot इनवर्स x की वैल्यू निकाली, बट मेरे को चाहिए cot इनवर्स x का स्क्वायर, तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कितना, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस कितना है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो, थोड़ी सी आइडेंटिटी लगा दो। tan इनवर्स x का स्क्वायर इसे एज इट इज रखो, प्लस इसे लगाया, कितना हो जाएगा पाई बाय 2 का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है। ठीक है, देखो ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ कितना बचा माइनस पाई tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 है, एज इट इज रखो इसे। यहाँ पे कितना बना माइनस पाई tan इनवर्स x, पाई tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना था 5 पाई स्क्वायर बाय 8। एक काम करो, पाई स्क्वायर बाय 4 को उधर भेज दो, पाई स्क्वायर बाय 4 को उधर भेज दो, और एक और काम करते हैं कि मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ tan इनवर्स x को ना आप लोग थीटा के इक्वल पुट कर दो। tan इनवर्स x को क्या कर दो, थीटा के इक्वल पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 2 थीटा का स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं सॉरी माइनस लगेगा, माइनस पाई थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8, 5 पाई स्क्वायर बाय 8, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा 80 एलसीएम आएगा इसका, इसे सॉल्व करो जस्ट, है ना, वैसे डायरेक्ट ही कर लो। कितना हो जाएगा 20 पाई स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर, 8 4 जा 32, कितना 12, इसमें 12 बचेगा, 12 पाई स्क्वायर बाय 32, 4 से काट दे, 3 पाई स्क्वायर बाय कितना, सॉरी 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 4 से कट रहा है, 4 से कहाँ कट रहा है पूरा, नहीं कट तो रहा यार, 3 पाई बाय 8, 3 पाई स्क्वायर बाय 8 सॉरी, 3 पाई स्क्वायर बाय, ठीक है, ठीक है जी आ गया। अच्छा अब मेरा देखो दोबारा से देख लो जरा, आया क्या है 2 पाई स्क्वायर थीटा माइनस पाई थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर सॉरी 2 थीटा स्क्वायर माइनस पाई थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर बाय 8। नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं इसे, 2 थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई थीटा था और इक्वल आया था 3 पाई स्क्वायर बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 थीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 पाई थीटा, और ये इधर आएगा माइनस का 3 पाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बना लो जरा।
कितना बनेगा, ये देखो नॉर्मल अगर बिल्कुल बेसिक से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूं, थीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16, 16 की मल्टीप्लाई 6 3 जा और 6 में 16 3 जा कितना होता है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो है भाई, तुम लोग क्या मेरे से क्या करा रहे हो, 48 होगा। हाँ क्या बेसिक बेसिक से कैलकुलेशन, ठीक है। 16 3 48, 48 के इस तरीके के फैक्टर बनाने, माइनस प्लस करके मेरा कितना आना चाहिए, माइनस का 8 पाई थीटा आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके तो 48 आना ही चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, 48 के फैक्टर बना लो भाई, 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 एंड 3, मल्टीप्लाई करके 48 प्लस माइनस करके माइनस का 8, कैसा बनेगा, 3 2 6 6 2 12, 12 into 4, हाँ सही आ रहा है भाई, देखो जरा 3 2 6 6 2 12 और 2 2 4, तो 12 minus 4 which is equals to minus 8 हो जाएगा, मतलब 8 minus 12 which is equals to, sorry 8 यार, minus 4 plus 12, मतलब तुम क्या करा रहे हो, minus 12 plus 4 minus 8 एंड उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 48 आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 16 into minus 3 पाई करूंगा तो माइनस, ठीक है बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हो जाएगा 16 थीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 पाई थीटा, नहीं सॉरी प्लस, और वो आएगा माइनस होगा, प्लस 4 पाई थीटा माइनस 12 पाई थीटा एंड माइनस का यहाँ पे है 3 पाई एंड इक्वल टू 0 है। अब जस्ट कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, इसमें 4 थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 थीटा प्लस पाई, यहाँ से कॉमन माइनस का कितना ले लो 3 थीटा, या नहीं 3 पाई कॉमन आएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे 4 थीटा, अब तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट सेम ही आएगा, ठीक है जी, इतना हो गया। दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके वैल्यूज निकाल लो, जो भी वैल्यूज निकलती है। एक तो हो जाएगा हमारा फैक्टर बना 4 थीटा माइनस 3 पाई, एक फैक्टर बना 4 थीटा प्लस पाई, ठीक है ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई, और यहां से अगर मैं देखूंगा तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का पाई, तो वैल्यूज आ रही है। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो जो भी हमने निकाली थी, थीटा की वैल्यू, थीटा था tan इनवर्स x, थीटा कितना था tan इनवर्स x, यही है ना, हाँ tan इनवर्स x को हमने थीटा की वैल्यू पुट करता, तो डाल दो tan इनवर्स x डाल दो थीटा की जगह, ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 3 पाई, और यहां से हो जाएगा ये 4 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस पाई। तो यहां से tan इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी, tan इनवर्स x जो है इक्वल टू आएगा किसके 3 पाई बाय 4, और यहां से जो आएगा tan इनवर्स x इक्वल आएगा माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 आया, 3 पाई बाय 4 आया। अब आप लोग देख लो क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं, जरा क्वेश्चन पे आ जाओ, x की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा अब आप लोगों को दिमाग लगाना है, tan इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, सर वो एग्जिस्ट करती है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, सर माइनस पाई बाय 4 जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस पाई बाय 4 जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये वैल्यू इसकी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, 90 से बड़ी आ रही है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, 5 नंबर का, नहीं 5 नंबर का तो नहीं, खैर 3 नंबर में आ सकता है, हाँ लेंथी क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो और ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी था, और फिर इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह भी दिया होगा, देखो आंसर, अच्छा और भी आगे करना है, हाँ यार एक स्टेप तो रह गया अभी हमारा, tan इनवर्स माइनस पाई बाय 4 है ना, अब तो जस्ट इसकी वैल्यू निकालनी है यार, ये बच्चों वाला काम है, तो आप लोग शुरू से करते हो। देखो tan इनवर्स, हाँ x की वैल्यू निकालनी थी ना, मैंने तो वो निकाली नहीं, माइनस पाई बाय 4 है, तो माइनस तो मेरे को दिक्कत नहीं देता, साइन 10 और कॉसेक में तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ पाई बाय 4 आ गया, एक सेकंड रुको, कितना आएगा फिर, माइनस अगर मैं बाहर लूंगा तो अंदर बचेगा मेरा tan पाई बाय 4 है ना, और ये माइनस पूरा ही बाहर ले लो, माइनस tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 बन नहीं होता है,
10 पाई बाई 4 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर आ गया -1। आंसर कितना आएगा -1 इज द आंसर। देखो जरा -1 ही आंसर है भाई, ब्राइटनेस चेक कर लेना एक बार, ये है देखो -1 ही। x की वैल्यू कितनी आ रही -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, और यही था, हमने इतना ही करना था। तो देखो आप लोगों को मैंने काफी क्वेश्चन सिखा दिया, आई थिंक 12 एंड 13 क्वेश्चन होंगे, बहुत रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ के मिला के। अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग देखो, जब आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, आप लोगों का डर खत्म हो जाएगा रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ का। और ऐसे क्वेश्चंस में और भी एक्स्ट्रा लेके आता रहूंगा। मैंने प्रॉमिस किया था भाई कि जब तक हम बोर्ड्स के नियर आएंगे ना, तब आप लोगों का लेवल इतना होगा और बच्चों से, मतलब बहुत अप होगा, ठीक है। और वो उसके लिए हम लोगों ने सब कुछ किया है, और फिर जैसे स्टार्टिंग करते वैसे एंडिंग करते चश्मे के साथ। वैसे तुम लोगों ने आज भाई बहुत नजर लगाई है मेरे पे, नजर लगी है मेरे को, क्योंकि मैं अच्छा लग रहा था ना। देखो क्वेश्चन में कितनी बार मैं भी मिस्टेक कर रहा था, बट मैं तो सही कर ही देता हूँ, है ना। अच्छा लग रहा हूँ? नहीं, नहीं अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा, हम लोग नजर लगा देते। चलो भाई करना। और मैथ्स लाइक्स मी, वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, आई ऑल्सो लाइक्स मैथ्स, ठीक है। वो तो जस्ट एक स्टफ था आप लोगों को हंसी मजाक से स्टार्ट कराने के लिए, ठीक है। बाकी पसंद आए तो लाइक करना, बताना कि सर कैसे लगे, अच्छे लगे होंगे, ऑब्वियसली स्मार्ट लगे होंगे, तभी तो क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट टाइम तो मैं करके नहीं आने वाला ही। बाकी अब नेक्स्ट, हाँ 12th क्लास में जो सेक्शन आएगा नेक्स्ट आएगा मैट्रिसेस, है ना, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन कर लिया था, आईटीएफ कर लिया था, हमारा मैट्रिसेस का सेशन आएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा वो भी सेशन, नेक्स्ट में वही लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे हंग्री फॉर दिस सेशन, एंड ऐसे ही प्यार बरसाना जैसे आप लोग कर रहे हो। ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ ना। बाय बाय।